कुंडली में बने ग्रहण दोष को जानने के लिए एक रियल इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा सच्चाई में बता रहा हूँ। थोड़ी देर पहले मैं एक कुंडली देख रहा था और उनकी कुंडली में कुछ ऐसे योग थे। एक तो उसका सूर्य पीड़ित था, ग्रहण योग बना हुआ था। चंद्रमा भी साथ में पीड़ित था, वो भी ग्रहण योग में फंसा हुआ था। सूर्य चंद्रमा आमने सामने थे और राहु केतु से दोनों पीड़ित हो रहे थे। साथ में उनका मंगल और शनि दोनों पीड़ित थे दूसरे घरों में। ठीक है, मैंने उनसे एक सवाल किया कि आपके घर में कोई ऐसा तो नहीं है किसी दूसरे का अन्न खा रहे हैं आप लोग? अर्थात मेरा सवाल था किसी दूसरे का हिस्सा तो नहीं खा रहे हैं? तो वो कुछ बोले नहीं, क्योंकि मुझे उनका ऐसा दिखा कि उनका जो भूमि, जिस भूमि में है लोग, चतुर्थ भाव भी पीड़ित हो रहा था, जिस भूमि में है वो पीड़ित भूमि है, वो सताई हुई जमीन है, किसी दूसरे की जमीन है, ऐसा दिख रहा था। क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कतें दिख रही थी फोर्थ हाउस में। साथ में शनि और मंगल दोनों पीड़ित थे, सूर्य चंद्रमा ग्रहण योग में फंसे हुए थे। फिर मैंने उनका थोड़ा जोर दिया, तो थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए उनका हमने कहा ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा हो आपके घर में हो रहा हो जो किसी का सिबलिंग रहा हो, कोई पितर हो जो मृत्यु को प्राप्त कर गया और उसे मुक्ति नहीं हो, उसका उसका हिस्सा आप लोग खा रहे हो। एक कंडीशन ये आती है, या तो कोई किसी दूसरे की जमीन जबरदस्ती अपना हड़प खा रहे हैं आप लोग, किसी दूसरे के हिस्सा आप लोग खा रहे हैं। और जब मैंने ये कहा तो वो सच्चाई बताने लगे धीरे धीरे कि एक समय था कि वो गांव के हम लोग जहाँ के हैं हम लोग वहाँ के बहुत प्रतिष्ठित लोग थे, लेकिन पुराने जमाने में होता था दूसरे जमीन लोग हड़प कर खा लेते थे। प्रतिष्ठित थे, जमींदार थे, सब कुछ सही रहा। धीरे धीरे उनके जीवन में, हम लोग के जीवन में ऐसा आने लगा है, वो बता रहे थे अभी समय है कि हम लोग किस तरह कर्ज लेकर समय गुजार रहे हैं। पहले सब कुछ सही था, पहले जीवन का ग्राफ ऊपर जा रहा था। धीरे धीरे का एक मतलब कोर्ट कचहरी मुकदमे इस समय फंसते गए और हालात आजकल ऐसे हैं कि किसी के घर में प्रोग्रेस नहीं है, किसी का ना नौकरी ना कुछ हो रहा है, कोई आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, व्यापार में घाटा हो रहा है, किसी को रास्ता तक नहीं दिख रहा कर क्या। तो उन्होंने ये भी बताया कुछ और जोशी के पास गए हैं लोग, उन्होंने भी कहा ग्रहण दोष है, इसका त्रिपिंडी पितर दोष लगा हुआ है, ग्रहण दोष की वजह से इसका त्रिपिंडी श्राद्ध करा दिया जाए तो ठीक हो जाएगा। मैंने उनको कहा देखिए सच्चाई तो है कि ग्रहण दोष है, पितर दोष लगा हुआ है, तो त्रिपिंडी करानी पड़ती है। लेकिन त्रिपिंडी किसका कराया जाता है? अगर कोई पितर हमारे अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है, जिसकी मुक्ति नहीं हुई और उसका जमीन हम खा रहे हैं, ये सौभाग्य सी बात है। अगर हमारे घर में कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया तो उसका जमीन तो हमें मिल ही जाता है और उससे कोई वारिस नहीं होता है, या उसकी वारिस हुआ हो, उसी के बच्चे हो और वो व्यक्ति नहीं रहा, अकाल मृत्यु प्राप्त हो गया तो उसका जमीन खा ही रहा है, उसकी मुक्ति नहीं हुई। उसकी इच्छा क्या है कि हमें मुक्ति मिले। अगर उसे मुक्ति हो जाए, त्रिपिंडी श्राद्ध करा दिया जाए तो उसको मुक्ति हो जाएगा और वो आगे निकल जाएगा। लेकिन जो यहाँ जो दूसरा केस, जो मैंने उनसे कहा कि लेकिन आपका जो केस है, आप दूसरे जमीन हड़प के खा रहे हैं और उसका त्रिपिंडी श्राद्ध कराने, श्राद्ध लेगा कौन? अर्थात कोई एंटिटी होनी चाहिए, कोई आत्मा होनी चाहिए जिसका आप खा रहे हैं उसको मिले। यहाँ तो जीवित व्यक्ति हैं जिसका आप जमीन खा रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ ये भी पता है कि हम दूसरी जमीन खा रहे हैं। मैंने कहा जब तक आप उस जमीन को वापस नहीं करेंगे तब तक ये दोष आपके ऊपर से खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हर साल उसका कुछ जमीन का जो हिस्सा है उस जमीन पर रहता है वो व्यक्ति, तो उसका कुछ फायदा होता है। एटलीस्ट आप उसको रेंट दीजिए या कुछ उसको पैसे दे दीजिए, जो भी करना है करिए। ठीक है, तो पितृदोष इतना खतरनाक है, कोई जरूरी नहीं। अक्सर कहा जाता है कि पितृदोष जो कुंडली में लगा हुआ है तो सिर्फ इस वजह से लगता है कि कोई आपके घर में पितर अशांत हैं, पितरों की मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई है, इस वजह से आप किसी का भी हिस्सा खा रहे हैं, गलत हिस्सा खा रहे हैं, तो पितृदोष आपकी कुंडली में आएगा ही आएगा। और इतना खतरनाक योग है कि हम लोग लगभग 40% लोगों में देख रहे हैं जिनके अंदर पितृदोष है कि चलता चलता भी नष्ट हो जा रहा है। नौकरी है, लगी हुई नौकरी, पता चला जांच बैठ जा रही है, कुछ कुछ किसी को दिक्कत आ जा रही है, कोई सस्पेंड हो जा रहा है, किसी को कोर्ट मामला चला जा रहा है, घर का प्रोग्रेस खत्म हो जा रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है, कैसे आगे बढ़े, यहाँ तक दिक्कतें आ रही हैं। इसका एक ही उपाय है, गलत पैसा किसी को ना खाए, गलत अन्न ना खाए, किसी को हड़प ना खाए। मेहनत कमाइए, जो कर रहे हैं आप उसमें मेहनत करिए, जहाँ भी हैं कमाइए। हर जगह अगर व्यापार कर रहे हैं तो सबको पता है कि आप 2 रुपये आप ज़्यादा लेते होंगे। किसी जबरदस्ती जोर जबरदस्ती से खाए हुए धन, देखिए जितने रजवाड़ हुआ करते थे पुराने जमाने में, आजकल जितने भी जमींदार हुआ करते सब बर्बाद हो गए। उनके घर दिया चलाने वाला कोई नहीं है अच्छे से, है तो कोई लंगड़ा है, विकलांग है लोग, मतलब मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शुद्ध से जीवन को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। जहाँ जहाँ रजवाड़े थी, जमींदारी थी, क्यों? क्योंकि वो दूसरा हड़प लिया था, हड़प का खाया था।
और उसका पितृदोष लगाएंगे कुंडली में, आप इस संसार के कोर्ट में आप बच सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी है, आपके पास बल है, आपके पास सोर्स है, यहाँ पर बच सकते हैं। लेकिन न्याय तो ऊपर होता है। एक पीढ़ी 2 पीढ़ी बीतते बीतते ऐसा आ जाता है घर में, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो अगर किसी पितर का खा रहे हैं आप लोग, जो आपके घर के पितर हैं, अकाल मृत्यु प्राप्त हुए थे, आपको पता है, तो त्रिपिंडी श्राद्ध करा दीजिए। नहीं त्रिपिंडी श्राद्ध हो पा रहा है, हर अमावस्या को, हर महीने का अमावस्या को एक व्यक्ति के खाने भर का अन्न, एक कपड़ा, अचार, नमक, दाल चावल और थोड़ा रुपए, 10-20 रुपए किसी मंदिर पुजारी को दान कर दीजिए। शनिवार को दोपहर में, अमावस्या को दोपहर में, हर महीने का अमावस्या को दोपहर में दान कर रहे हैं महीने में, तो आप देखें धीरे धीरे रास्ता खुलता जा रहा है। ये उनके लिए जो ये नहीं जानते हम कि पितर अशांत है कि नहीं है। लेकिन यार किसी दूसरे के जमीन हड़प कर खा रहा है, धन हड़प खा रहा है, किसी दूसरे के घर पर कब्जा किया हुआ है, तो उसको उचित मूल्य दे दीजिए, या तो उसे जमीन छोड़िए या उसको उचित मूल्य दे दीजिए। जब तक आप उसका खाते रहेंगे तब तक आपके ऊपर कर्ज बढ़ता रहेगा। इस पितृदोष की कोई उपाय नहीं है, लीड डूबता है। मैंने लोगों को देखा, 5-7 सालों से हम लगातार कुंडली देख रहे हैं, डेली हम लोग देख रहे हैं, कुछ लोगों से मिल रहे हैं, लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। और सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है, जहाँ से हमने पढ़ा है, जो हमारे टीचर हैं 40 साल तक वो कुंडली देखे थे, उनसे हमने सीखा है। इस पितृदोष का उपाय करना आवश्यक है। पितृदोष का उपाय यही है कि हम गलत अन्न न खाएं, हमारे पेट में गलत अन्न न जाए, हमें रास्ता नहीं मिल पाता है।